सारिका पासवान, थोड़ी देर पहले आप सरकार पर सवाल उठा रही थी और प्रधानमंत्री मोदी का अभी आपने बयान सुना होगा। पीएम मोदी ये कह रहे हैं सरकार गंभीर है, सरकार इस पूरे मामले पर जांच के निर्देश दे चुकी है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जो लोग घायल हैं उनका इलाज ही सरकार की प्राथमिकता है। सारिका पासवान, सारिका पासवान, आपको आवाज आ रही है? चलिए, सारिका पासवान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार वीके अग्निहोत्री के पास फिर से चलता हूं। वीके अग्निहोत्री जी, क्या ये मानवीय भूल है जिसका जिक्र यहां पर ब्रिगेडियर बीके खन्ना कर रहे थे? किस स्तर पर यह गलती हो सकती है? ये मानवीय भूल तो है ही है, क्योंकि रेलवे के परिचालन में जो सिस्टम्स चल रहे थे उनको झटके के संग चेंज कर दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर चीज़ को सोच समझ के और धीरे से करना चाहिए था, क्योंकि रेलवे बहुत पुराना सिस्टम था इंडिया का, और उसके अंदर जो सिस्टम्स बने हुए थे वो सब सोच समझ के बने हुए थे, और उनको ऐसे नहीं चेंज करना चाहिए था। जी देखिए, वीके अग्निहोत्री का कहना है कि इनको इतने जल्दी सिस्टम्स को चेंज नहीं करना चाहिए था। सारिका पासवान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा आपसे सवाल यही है कि थोड़ी देर पहले आप सरकार पर सवाल उठा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आपने सुना होगा। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता सरकार की लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराना है। सारिका पासवान, चलिए मैं डीके दुबे के पास चलता हूं। डीके दुबे जी बताइए। डीके दुबे, सवाल लगातार यहां पर उठ रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा कौन जिम्मेदार, और क्या यात्रीगण खुद अपनी सुरक्षा करके यात्रा करेंगे रेल में अब? देखिए, ऐसा है, मैं लगातार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि, और मैं ये मान सकता हूं या मान रहा हूं कि ये मानवीय भूल है, लेकिन ये मैन मेड है। ये शब्द थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि मैन मेड का मतलब होता है कि किसी ने जानबूझकर उसको कर दिया। नहीं, ये मानवीय भूल है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। और जहां तक अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि सिस्टम एकदम बदलना नहीं चाहिए, मुझे लगता है आज भी वो पहले रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे होंगे, आज भी रेलवे बोर्ड है, आज भी वो पूरा सिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो ऐसा कोई नहीं चाहता या किसी ने भी जानबूझकर किसी सिस्टम को ऐसा बदलाव नहीं किया जाता कि एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजियाँ आती हैं, तमाम तरह के नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंटों को ध्यान में रखते हुए कोई सिस्टम डेवलप होता है। तो एकदम बदल दिया, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, वो कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है ना। और 2016 के बाद हादसा हो रहा है या हादसे होते, क्या ऐसा पहली बार है? भारत में ही हादसे होते हैं क्या? पूरे विश्व में ये रेलवे के प्रकरण आते ही हैं, भूलें होती हैं, सिस्टम डिफॉल्ट करता ही है। दुबे, पूरे विश्व में होता है तो क्या भारत में भी होगा? देखिए, ये इसका जवाब नहीं हो सकता है। खैर, मैं आपके पास आगे आऊंगा। मैं फिर से चलता हूं सारिका पासवान के पास। सारिका पासवान, आप थोड़ी देर पहले सरकार पर सवाल उठा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी का आपने जवाब अभी सुना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार बेहद गंभीर है और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराना है। सारिका पासवान जी, बिल्कुल। किसी भी तरह की अगर इतनी बड़ी घटना होती है और लोगों की जान माल हताहत होती है, तो निश्चित रूप से सबसे पहला मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए प्रत्येक व्यक्तियों की। ये तो हम सब कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये भी होता है कि रेलवे जो आज एंटी कोलाइजन सिस्टम ना होना, उसकी वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि 3 ट्रेनें एक साथ आकर के टकरा गई। वो दृश्य देखिए, कितना हृदय विदारक है। मतलब कितने लोगों की जानें गई। वो तो सरकारी आंकड़े अलग हैं और आपको भी पता है कि ग्राउंड पे और भी ये आंकड़े हो सकते हैं कि बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि जांच होगी। हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक कमेटी की गठन हो और तमाम जो ये नेग्लिजेंस जो हुई है इस हादसे के पीछे, उस पर जांच और पड़ताल हो और सही तरीके से उसकी जांच हो और लोगों के सामने आए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको दंडित भी करना चाहिए। लेकिन क्या
ये रेल मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इन ट्रेनों के चलने से पहले हरी झंडी दिखाते हैं तो क्या उनको नहीं आना चाहिए कि आज लोगों के बीच में आके वो माफी मांगे कि इतना बड़ा जो हृदय विदारक जो घटना हुई है देश में, मुझे तो याद नहीं है कि इससे पहले कभी हुई भी होगी। हमारी संवेदना है, मृत जो परिवार और परिवारजन हैं उनके लोगों से हमारी संवेदना है और हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन एक जो कहते हैं जो जिस तरीके की जो दृश्य देखने को मिल रही है, इसे रोका जा सकता था कि अगर वो जो कहते हैं एंटी कोलाइजन सिस्टम अगर उसमें होता तो शायद वो ट्रेन सारिका पासवान, अभी ये कवच सिस्टम कुछ ही रूट पर लगा है, सभी रूटों पर लगना अभी बाकी है। ये तो अभी सिर्फ कुछ ही रूट पे लगा हुआ है। नहीं देखिए, ये ट्रेनें जो हैं बहुत फास्ट में चलने वाली ट्रेनें हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेन जिसमें दुर्घटना हुआ है वो सुपर फास्ट ट्रेन में श्रेणी में आती है, और अगर ऐसी ट्रेनों में अगर एंटी कोलाइजन सिस्टम नहीं लगा है तो दुर्भाग्य है। ये तो मुझे लगता है कि सिस्टम फेलियर है। लेकिन सिस्टम को बदलने में तो वक्त लग रहा है ना सारिका पासवान। सारिका पासवान, जब आपकी सरकारें थी तब तो इस पर काम भी नहीं शुरू हुआ था। एक तरफ तो विश्व गुरु बन रहे हैं, नहीं विश्व गुरु बन रहे थे कि राजनीति नहीं करनी है मुझे। सारिका पासवान, जब आपकी सरकार थी 2014 से पहले जिसमें आप सहयोगी थे, क्या उस समय इस सिस्टम को लेकर भी कोई बातचीत हुई थी? कामयाबी की उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? सारिका पासवान, क्या जब आपकी सरकार थी कुछ इस तरह के सिस्टम को लेकर कोई फैसला हुआ था? नहीं देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि ऐसे मामले में ऐसे विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आज आप सवाल पूछ रहा हूं सारिका पासवान, आपकी सरकार थी तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई। अब आप ये पूछिएगा कि क्या देशों में और विदेशों में ऐसी घटनाएं नहीं होती है, तो क्या हम ये सोच करके क्या अपने आप को संभाल ले कि हाँ ये ऐसी घटनाएं कोई हमारे देश में पहली बार नहीं हुई है? ये तो हमेशा होते आया है। ये बताइए, ये राजनीति नहीं है क्या? ये राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है? सारिका पासवान, ये हादसा बेहद दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए। श्रेय जब वो सारा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जांच तो होनी चाहिए निश्चित रूप से, और ये भी जांच का विषय बहुत बड़ा है। सारिका पासवान, आपके नेता ही कह रहे हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी सुबह से कर रहे हैं आपकी पार्टी के तमाम नेता। खैर चलिए, मैं अंतिम में डीके दुबे का एक रिएक्शन लेता हूं। डीके दुबे कुछ जवाब देना चाहेंगे जो आरोप सारिका पासवान लगा रही हैं? 30 सेकंड का समय है बस। समझता हूं कि लालू जी जिस समय रेल मंत्री थे उन्होंने एंटी कोल्यूशन सिस्टम लगाए नहीं, उसका फॉल्ट है। अगर मैं ये इनसे ये कहूं तो स्वीकार करेंगे क्या? देखिए, टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी आते आते इनकी सुनिए, और ये अरे इनके घर में तो कुछ भी होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वक्त फिलहाल इतना ही है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि सुरक्षित रेल यात्रा कब यहां पर बिल्कुल निश्चिंत होकर यात्री कर पाएंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और ग्राउंड जीरो से हम आपको इससे संबंधित तमाम रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। जी न्यूज।